ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओयू और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनमें से किस पोस्ट के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्या एक सिंगल प्रिपरेशन इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करने में हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपके मन में ये डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की डिफरेंट पोस्ट को कंपेयर करके बताने वाला हूं विद दी एपीएफसी एंड ईओयू पोस्ट, ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया हो जाए। और मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि भाई इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप इंटीग्रेटेड मैनर में कैसे कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ट्रायल पैक आपके लिए लॉन्च कर रखा है, जिस ट्रायल पैक में ना सिर्फ आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम आप लोगों को हमारे मेन कोर्स का एक डेमो वीडियोस का सैंपल भी दे रहे हैं, ताकि आप लोग अंदाजा लगा पाएं कि हमने मेन कोर्स में किस तरीके से डिफरेंट चीजों को कवर किया है फॉर एपीएफसी एंड ईओयू एग्जाम, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस ट्रायल कोर्स में एनरोल करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर जाके सिर्फ ₹1 में इस ट्रायल कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो है स्टेट पीसीएस वर्सेस यूपीएससी ईपीएफओ। और यहां पर हम स्टेट पीसीएस में जो मेजर स्टेट पीसीएस हम जानते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, पंजाब पीसीएस हो गया, देन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, बीपीएससी हो गया, वेस्ट बंगाल पीसीएस हो गया, इनके कंपैरिजन में हम ईपीएफओ को जो है चेक करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से इन एग्जाम्स की कॉमन प्रिपरेशन हो सकती है। दोस्तों स्टेट पीसीएस को जब हम कंपेयर करते हैं विद यूपीएससी ईपीएफओ, तो सबसे पहले हम एक पैरामीटर देखते हैं कि भाई क्लास ऑफ जॉब क्या मिलने वाली है इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद। मतलब अगर आप लोग यूपीएससी जो है स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या पोस्ट मिलेगी, और अगर आप ईपीएफओ एपीएफसी या फिर ईपीएफओ ईओयू एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या पोस्ट मिलेगी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि भाई स्टेट पीसीएस में आप लोगों को क्लास ए और क्लास बी दोनों तरह की जॉब मिल सकती है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में जनरली एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो है पोस्ट भी होती है, जहां पे आप लोग एक अच्छी लेवल पे जाते हैं, क्लास ए पोस्ट पे जाते हैं, और कुछ क्लास बी टाइप की पोस्ट भी होती है, जैसे कुछ स्टेट्स में फूड एंड सप्लाई ऑफिसर है, कुछ स्टेट में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है। तो ऐसी पोस्ट जो है वो क्लास बी कैटेगरी में आती है। तो स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, कि आपका रैंक क्या है उस पर्टिकुलर एग्जाम में, आपको क्लास ए पोस्ट भी मिल सकती है और आपको क्लास बी पोस्ट भी मिल सकती है। अब जो एपीएफसी एग्जाम होता है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करो तो आपका रैंक कोई भी क्यों ना आए, आपको क्लास ए पोस्ट ही मिलेगी, क्योंकि एपीएफसी एक क्लास ए पोस्ट है। अगर मैं ईपीएफओ ईओयू की बात करूं तो यहां पर भी अगेन आपका रैंक कोई भी क्यों ना आए, आपको क्लास बी ईओयू पोस्ट ही मिलती है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट। दोस्तों अगर मैं जॉब टाइप की बात करूं तो जो स्टेट पीसीएस में आप लोगों को जॉब मिलती है, दे आर परमानेंट जॉब, दे आर स्टेट गवर्नमेंट जॉब एंड दे आर मिनिस्ट्रियल जॉब। जो स्टेट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, उनके अंडर आप लोगों को जो है जॉब मिलती है। अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो एपीएफसी और ईओयू दोनों ही परमानेंट तो है, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंट और नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। मतलब यहां पर आप लोग किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ एन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1952 में एक एक्ट के थ्रू बनी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो आती है, लेकिन यहां पर आप लोगों को एक ऑटोनोमस फंक्शनिंग देखने को मिलेगी ईपीएफओ की। तो आप लोगों के ऊपर कोई मिनिस्ट्रियल कंट्रोल नहीं होता है, आप लोगों की ना तो सरकारी नौकरी होती है और ना आप लोग किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आते हो। दोस्तों अगर आप एएलसी की बात करो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की बात करो, तो एएलसी परमानेंट भी है, गवर्नमेंट भी और मिनिस्ट्रियल भी है, क्योंकि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जो पोस्टिंग होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट होती है, और आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो है पोस्टेड होते हो, और आप लोगों की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों को जो जॉब टाइप है वो नॉन गवर्नमेंट और नॉन मिनिस्ट्रियल देखने को मिलेगा, एपीएफसी का भी और ईओयू का भी। दोस्तों अगर मैं पे मैट्रिक्स की बात करूं तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों की जो सैलरी है स्टेट में वो लेवल 10 के आसपास होती है। अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं, अगर मैं पंजाब पीसीएस की बात करूं, लेकिन डिफरेंट जो है कंडीशंस होती हैं सैलरी की, अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में देखें, पर्क्स एंड अलाउंसेस वेरी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में भी और बिटवीन द स्टेट्स भी। और कई बार आप लोगों के लिए कुछ कंडीशंस और भी, जैसे कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि वहां पर 3 साल तक आपको बेसिक पे मिलेगी, उसके बाद आपको जो है फुल पे मिलनी शुरू होगी। तो ये रूल्स कुछ स्टेट्स में वेरी करते हैं। तो एज सच लेवल 10 फॉर मोस्ट ऑफ द पोस्ट, कुछ पोस्ट के लिए लेवल 8 लेवल 9 भी होता है, बट जनरली लेवल 10 होता है। वेरिएशन है अक्रॉस दी स्टेट, आप लोगों को एक फिक्स्ड पैरामीटर देखने को नहीं मिलेगा, बट यहां पर जनरली आप लोगों को अच्छी जो है पे मिलती है जब आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशन आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल की कंडीशन हो सकती है, कई बार कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करती हैं। अगर मैं गैजेटेड पोस्ट की बात करूं तो स्टेट पीसीएस में जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप गैजेटेड पोस्ट का हिस्सा बनते हो। एपीएफसी भी एक गैजेटेड पोस्ट है, लेकिन ईओयू इट इज अ नॉन गैजेटेड पोस्ट, तो यहां पर आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर मैं एग्जाम की बात करूं कि भाई एग्जाम कब कब होता है, तो हमें बहुत जो है रेगुलर मैनर में एपीएफसी ईओ एग्जाम देखने को नहीं मिलते। आप लोगों को पता है कि भाई एपीएफसी एग्जाम 2002 में हुआ, फिर 4 में हुआ, फिर 12 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 23 में हुआ। सिमिलरली अगर मैं ईओ एग्जाम की बात करूं तो 99 के बाद सीधे 17 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। ये एग्जाम तो नॉन रेगुलर है ही है, लेकिन आप स्टेट पीसीएस में भी मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम्स को नॉन रेगुलर देखते हैं। बहुत कम
बहुत कम, मतलब गिने चुने स्टेट्स ही ऐसे हैं जो कि अपना स्टेट पीसीएस एग्जाम रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। अदरवाइज हम लोगों को ये एग्जाम नॉन रेगुलर देखने को मिलते हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आप लोगों को 2-3 साल में एक बार एग्जाम देखने को मिलता है। पंजाब स्टेट पीसीएस की बात करूं तो अगेन वहां पर 3-4 साल में एक बार आपको एग्जाम देखने को मिलता है। यूपी पीसीएस एग्जाम जनरली हर साल लेता है, लेकिन कई बार उसमें भी आपको ब्रेक देखने को मिलता है। सेम केस विद बीपीएससी ऑल्सो, एमपी पीसीएस ऑल्सो। तो ये एग्जाम रेगुलर नहीं है, बट कंपेयर टू एपीएफसी एंड ईओयू, अगर मैं एपीएफसी और ईओयू से इनको कंपेयर करूं तो थोड़े ज्यादा रेगुलर है उनके कंपैरिजन में। मतलब एपीएफसी आप लोगों का 2015 के बाद सीधा 2023 में आया, और अब हम एक्सपेक्ट करेंगे 2025 में आएगा, क्योंकि रिक्वेशन सेंड हो गया यूपीएससी को। तो उस केस में थोड़ा सा ये जो है फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हुआ है, बट अदरवाइज स्टेट पीसीएस की जो फ्रीक्वेंसी है एग्जाम कंडक्ट होने की, वो बेटर है कंपेयर टू एपीएफसी एंड ईओयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पैरामीटर्स की बात करते हैं। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं तो स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी पोस्टिंग है वो विद इन द स्टेट ही होती है। मतलब आप लोग अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो तो आपकी पोस्टिंग यूपी के अंदर ही होगी। अब भले ही वो गाजियाबाद हो, या भले ही वो बहराइच हो, भदोही हो, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सेम गोज विद पंजाब ऑल्सो, बिहार ऑल्सो। तो आप स्टेट के अंदर ही रहते हो, अपने होम स्टेट के अंदर ही रहते हो, अगर आपने अपने होम स्टेट का पीसीएस क्वालिफाई किया है। और दोस्तों ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू में आप लोगों को ऑल इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है, आपको देश में कहीं भी सर्व करने का मौका मिल सकता है। और जनरली जो ये पोस्टिंग है आप लोगों के रैंक के बेसिस पे डिसाइड होती है। इनिशियली जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अगर आपका टॉप रैंक है आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएंगी, और देयर आर हाई चांसेस कि भाई अगर आपका फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, तो आपको आपकी प्रेफरेंस वाला ही स्टेट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को एपीएफसी ईओ में देखने को मिलेगा। अगर मैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम की बात करूं तो दोस्तों पैटर्न स्टेट पीसीएस में मोस्टली सेम है। आप लोगों को 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलेगा, जहां पर प्रीलिम्स है। अब ये जो प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट यूपीएससी सीएसई में होता है ना, ये आपको डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके के देखने को मिल सकते हैं। कई बार आपको कुछ स्टेट्स में एक सिंगल पेपर देखने को मिलेगा जहां पर जीएस भी आता है और सीसेट भी आता है। कुछ स्टेट्स में अलग अलग पेपर होते हैं, कुछ स्टेट्स में सीसेट के मार्क्स काउंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो आपको पैटर्न में वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन एज सच एग्जाम प्रोसेस 3 स्टेज ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है और इंटरव्यू भी है। पंजाब पीसीएस में भी प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू भी है। हरियाणा सिविल सर्विस में अगेन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं अगेन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू है। तो आपको जनरली स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है वो यूपीएससी की तर्ज पर, यूपीएससी के पैटर्न पे ही देखने को मिलते हैं मोस्टली केसेस में। और यहाँ पर आपको 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर मैं एपीएफसी और ईओ की बात करूं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई ये 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद आप लोगों को सीधा इंटरव्यू देना पड़ता है। आप लोगों के लिए कोई इंटरमीडिएट, बीच की, मेंस की स्टेज नहीं है। ठीक है, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, और दोस्तों यहां पर मैं एज एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो वेरिएबल एज एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। जनरली 21 से 35 एज रहती है, कुछ स्टेट्स में 21 से 37 एज रहती है, कुछ स्टेट्स में 21 से 42 स्टेट जो है एज रहती है मैक्सिमम एज लिमिट। तो ये एज लिमिट वेरी करती है, बट आप लोगों को जनरली यूपीएससी से ज्यादा एज लिमिट यहां पर देखने को मिलेगी। और स्टेट पीसीएस में ना कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहां पर एज लिमिट उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा में या पंजाब में आप डीएसपी की पोस्ट देखेंगे स्टेट पीसीएस में, तो डीएसपी की पोस्ट में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 या 28 के आसपास होती है। तो यहां पर भले ही मैक्सिमम एज लिमिट बाकी जो है पोस्ट की 21 से 42 या 21 से 37 हो, बट डीएसपी केस में आप लोगों को जो पोस्ट है वो आपको 21 से 27 एज लिमिट तक देखने को मिलेगी। तो एज लिमिट वेरिएबल है अक्रॉस द स्टेट। एपीएफसी में 21 से 35 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 21 से 30 फॉर जो है जनरल कैटेगरी। तो यहां पर एज लिमिट फिक्स है। और दोस्तों मिनिमम एज लिमिट नहीं, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स है। अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करूं तो अगेन स्टेट पीसीएस में कुछ स्टेट्स यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करते हैं कि वहां पर 6 अटेम्प्ट हैं फॉर जनरल कैटेगरी, 9 अटेम्प्ट हैं फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट है सब्जेक्ट टू एज लिमिट फॉर एससी एसटी कैटेगरी। लेकिन कुछ स्टेट्स का अपना एक अलग पैटर्न है। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन में क्लियर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई कितनी एज लिमिट और कितनी रिलैक्सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है आपका स्टेट। ठीक है, एंड दोस्तों आपके एपीएफसी और ईओ एग्जाम में कोई लिमिट नहीं होती। मतलब सब्जेक्ट टू दी एज लिमिट, आपकी एज लिमिट के अंदर अंदर जितनी बार भी एग्जाम आएगा आप उतनी बार एग्जाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और वो 21 साल का था, ठीक है, तो 21 के बाद जब 2021 में ईओ एग्जाम आया तो वो कितने साल का हो गया, 24 साल का या 25 साल का, तो भी एग्जाम दे सकता है। फिर 2023 में जब ये दोबारा ईओ एग्जाम आया 26 साल का वो हो गया, तब भी एग्जाम दे सकता है। 2025 में आएगा ये 28 साल का होगा, तब भी एग्जाम दे सकता है। अगर लगातार एग्जाम भी आता है तो भी ये एग्जाम दे सकता है, क्योंकि एज लिमिट कोई मेंशन, अटेम्प्ट्स की लिमिट कोई मेंशन नहीं कर रखे नोटिफिकेशन में कि आप इतने ही अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं
तो जनरली आप लोगों को एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, टॉप टॉप पोस्ट होती है स्टेट में, इसमें आप एसडीएम वगैरह बनते हैं तो वो पोस्ट मिलती है। उसके बाद आप लोगों को डीएसपी की पोस्ट स्टेट पीसीएस में देखने को मिलेगी, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, फूड एंड सप्लाई ऑफिसर की, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की। तो स्टेट टू स्टेट आप लोगों को डिफरेंट पोस्ट मिल सकती हैं, जैसे बीडीपीओ एक पोस्ट होती है हिमाचल प्रदेश में, कहीं वो पोस्ट बीडीओ होती है। तो ये बहुत सारी पोस्ट आप लोगों को स्टेट पीसीएस में देखने को मिलेंगी। जनरली आप लोगों को जो है 10-12 ऑप्शन मिलते हैं कि भाई इनमें से आप कौन सी पोस्ट चूज करना चाहोगे, और उनको आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे जो है देना होता है, सबमिट करना होता है, और आपकी रैंक के हिसाब से फिर आपको पोस्ट एलोकेट होती है। तो यहाँ पर मल्टीपल जॉब प्रोफाइल है। एपीएफसी में आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हो और इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर बनते हो ईओ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई क्या इन एग्जाम्स की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो सकती है? तो देखो बहुत सिंपल सा मेरा जवाब है कि अगर मैं स्टेट पीसीएस के बहुत सारे कंपोनेंट्स देखूं तो वो एपीएफसी और ईओ एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। फॉर एग्जांपल आप जितनी भी स्टेट पीसीएस की बात करें वहां पर हिस्ट्री आता है, कल्चर आता है, देन पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, ज्योग्राफी आता है, जनरल साइंस आता है, देन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश भी बहुत सारे स्टेट पीसीएस का पार्ट है। तो ये जो 9 कंपोनेंट मैंने मेंशन किए, 9 के 9 कंपोनेंट आप लोगों के एपीएफसी एग्जाम का पार्ट है और काफी अच्छी वेटेज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दो कंपोनेंट्स को कंपेयर करूं एपीएफसी एग्जाम की वेटेज में, तो 80 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन आपके इन एरिया से आते हैं। तो अगर आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर 66% टू 70% रेडी फॉर एपीएफसी एग्जाम ऑल्सो। मतलब जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं फॉर पॉलिटी फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम, तो वही लक्ष्मीकांत या फिर वही कोई और बुक आपकी काम आने वाली है फॉर एपीएफसी एग्जाम ऑल्सो। तो यहाँ पर आप लोग अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग है विद द एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम, और वो कितने हैं? लगभग 2/3 ऑफ द पेपर। उसके अलावा आप लोगों को दिन में 2 घंटे एडिशनल देने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ, लगभग 2-3 महीने, ताकि आप जो बाकी 33% वाला एरिया है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। दोस्तों अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस कोर्स को फॉलो करते रहिए, क्योंकि वो इनफ होगा आपके एपीएफसी एग्जाम के लिए भी। बट एक बार पीवाईक्यूज पक्का चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन इनफ है या नहीं है, और फिर आप बाकी कंपोनेंट्स के लिए कोई कोर्स या फिर कोई ऑनलाइन सोर्स फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो हमने एक डेडिकेटेड कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखा है। हमने जो है टेस्ट सीरीज प्लस एक कोर्स लॉन्च किया उन बच्चों के लिए जिसका जीएस और क्यूआरई क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रिपेयर्ड है, और जो चाहते हैं कि भाई जो स्पेशल कंपोनेंट्स आते हैं जैसे आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी में उनको कंप्लीट कोर्स मिल जाए, तो आप टेस्ट सीरीज प्लस में इनरोल कर सकते हैं। मास्टर कोर्स जो हमारा कंप्रेहेंसिव कोर्स है, सबसे बड़ा कोर्स है, वो किसके लिए है? जिनको हर कंपोनेंट को कवर करना है, मतलब जो बिगिनर है या फिर जिनको लगता है कि मेरी जीएस क्यूआरई की प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे यहाँ पर भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो वो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो कि यहाँ पे हर एक कंपोनेंट को अच्छे से कवर किया गया है, जितने भी कंपोनेंट एपीएफसी एग्जाम के, प्लस यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक्स और आप लोगों को वीकली मेंटर टॉक भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज प्लस उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब जो सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था स्टेट पीसीएस को कंपेयर करने के लिए विद एपीएफसी न्यू एग्जाम। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।